Number 11, कह रहा let f be the subset of z cross z. z क्या है? Set of integer defined by f is equals to ab, a plus b. बच्चों देखिए इसको आप थोड़ा सा पहले आपको फील करना पड़ेगा, पता है इसका मतलब ये है कि जो ये f दिया हुआ है, ठीक है, f रिलेशन तो होगा पक्का, हमको ये चेक करना है कि f फंक्शन है कि नहीं, यही पूछा इन्होंने, इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें आपको फील करना है, क्या फील करना है, इसके जो इनपुट्स होंगे ना, यानी कि a इंटू बी होंगे, वो सुनो बच्चों, a इंटू बी बिलोंग करेंगे किसको, ध्यान से सुनो मेरी बात, a इंटू बी बिलोंग करेंगे किसको, a इंटू बी बिलोंग करेंगे डोमेन को, ठीक, और जो इसका आउटपुट आएगा a इंटू बी देने पर जो आउटपुट आएगा, ये एक ऐसा रिलेशन है कि जो आउटपुट आपको a प्लस बी देगा, तो जो a प्लस बी होंगे वो बिलोंग करेंगे किसको, कोडोमेन को, ठीक है। ये आपको फील करना, मतलब समझिए जरा, यहाँ सभी a इंटू बी आएंगे और यहाँ सभी a प्लस बी आएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जरा आप समझिए जरा एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, इससे पहले आप एक चीज़ और पढ़िए, वो क्या कहते हैं कि a और b जब आप चूज करें तो वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, a और b बिलोंग्स टू इंटीजर। तो लेट हमने a चूज किया कितना, a चूज किया हमने 2, ठीक है, और b चूज किया हमने 6, ठीक। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा 2 इंटू 6, यानी कि कितना आ जाएगा 12। हमने क्या बताया था, a इंटू बी कहाँ आएगा, डोमेन में, और a इंटू बी हमारा कितना आया है, 12 आया है, तो ये 12 यहाँ पे हमने डोमेन में डाल दिया, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक। अब a प्लस बी निकालिए, ठीक, a प्लस बी निकालिए, यानी कि 2 प्लस 6 कितना आ गया, 8 आ गया, तो 8 को डाल दीजिए आप, a प्लस बी को डाल दीजिए कहाँ, कोडोमेन में, ठीक है, यानी कि 12। अब बात आप समझ रहे हो कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर हम इनपुट कितनी डालें, 12, तो आउटपुट हमको क्या मिलता है, 8 मिलता है, ठीक है। इस रूल के हिसाब से इनपुट अगर हम a इंटू बी डालें तो आउटपुट हमको a प्लस बी मिल जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये तो हमने आपको दिखाया। अब हमने क्या किया, लेट a इज इक्वल्स टू -2 चूज किया और b इज इक्वल्स टू -6 चूज किया, ठीक। तो a इंटू बी कितना होगा बताओ, a इंटू बी होगा -2 इंटू -6 होगा, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। जरूरी नहीं कि आप 2 और 6 लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 3 और 4 ले लो, फिर -3 और -4 ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप 2 और 9 ले लो, फिर -2 और -9 लेके इस क्वेश्चन को कर लो, बताता हूँ मैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो आपने a और b जो चूज किया वो इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है और b भी क्या है, इंटीजर है, ये सब इंटीजर। 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, 6 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, और दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और खास बात ये है क्या कि ये मैप कर रहा है आपका, ये जो भी रिलेशन है, अभी तो ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, अभी हम चेक करेंगे, तो ये जो भी रिलेशन है z टू z मैप कर रहा है, ये भी सेट z है और ये भी सेट z है, यानी कि a इंटू बी जो आया है आपका, a इंटू बी जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, डोमेन, और डोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। इसी तरीके से a प्लस बी भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। आ तो रहा है, ध्यान से चेक करो, a प्लस बी भी इंटीजर है, और देखो ये भी 12 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, ठीक। इसी तरीके से आपने यहाँ निकाला तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 6 12, और ये इंटीजर है, तो a इंटू बी क्या आ गया, 12 आ गया, और a प्लस बी अगर हम निकालें तो a की जगह -2 और प्लस b की जगह क्या रखना है हमको, -6, तो क्या आ जाएगा, -2 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो कितना आ जाएगा, -8, और -8 बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 12 को हमको कहाँ डालना है, डोमेन में, क्योंकि a इंटू बी कहाँ आता है, डोमेन में, तो डोमेन में ही पड़ा हुआ है, और -8 को हमको कहाँ डालना है, को डोमेन में। ये मैं आपको सिर्फ इतना चेक कराना चाहता था एग्जाम्पल देके कि ये फंक्शन नहीं है, ध्यान से चेक करो, ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 12 की 2 इमेजेस आ रही हैं, 8 और -8, बात समझ में आ गई। आप कोई और भी एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हो, तो ये मैंने आपको समझाया, तो ये फंक्शन नहीं है। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, तो ये थ्योरी आपको यहाँ पर लिखनी है, हमने पहले लिख के रखा ताकि टाइम बचे। वी नो दैट अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज सेड टू बी अ फंक्शन, वी नो दैट अ रिलेशन होना चाहिए था, यहाँ फंक्शन नहीं होना चाहिए था, अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट A टू, क्योंकि रिलेशन ही क्वालिफाई होता है किसके लिए, फंक्शन के लिए, फंक्शन स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, यही हमने लिखा है, when relation we know that a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of A has unique images in set B, every element of A set A, जो पहला वाला सेट होता है, इसका हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट में यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन कहाँ हुआ, 12 की तो यूनिक इमेज नहीं आई, 12 की तो 2 इमेजेस आ गई, क्या क्या 8 और -8, इसलिए रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है। तो हम फिर क्या लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये सब करने के बाद हम बोलेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट the same first element that is 12, the same first element that is 12 correspond to 2 different images that is 8 and -8, thus relation f is not a function, ठीक है। तो ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है, इसलिए हमने लास्ट में लिखा है thus the relation f is not a function। आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, ओके, कर लीजिए।